नमस्कार मंडळी, स्वागत है तुमचा बगमी के नवे कोरे अपडेट के साथ एक और तड़ाकेबाज वीडियो में। और भाई फाइनली नया अपडेट आ चुका है। और जो अपडेट आया भाई, अरे मज़ा आ गया भाई। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ये बढ़िया अपडेट आया है। वो भंगार बाजार वाले अपडेट के बाद ये अपडेट बहुत ही गजब है। फिर उतरता हूँ यहाँ पे इस निम्बस आइलैंड पे। और ये जो मेरी ये पहली मैच है, ये थोड़ी सी रिकामचोट धंधे करने वाली थी, क्योंकि मेरी पहली मैच थी। तो मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था और मैं तुम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। अब यहाँ पे पूरे मैप में दो मेन जगह होंगी और उनको बोलते हैं निम्बस आइलैंड। एक होगी डे मोड में और एक होगी नाइट मोड में। और ऐसा नहीं है कि डे मोड पूरा डे मोड में रहेगा, थोड़ी देर बाद इसमें भी रात होती है। लेकिन इस मोड में ये दोनों जगह प्लेन पाथ पे ही होंगी या रैंडमली कहीं भी स्पॉन नहीं होने वाली। तो तुम्हें हर बार यहाँ पे उतरने का मौका मिलेगा। अब उसके बाद मैं उतरता हूँ यहाँ पे, हाथ में लगते है बंदूक, एक पोट्टा मिलता है, चिपकाता हूँ उस पोट्टे को। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे आगे। यहाँ पे बाहर से एक पोट्टा भाग रहा होता है, तो मैं आता हूँ उसका पीछा करते करते। देता हूँ इस पोट्टे को नॉक एंड फिनिश और जाता हूँ आगे। और इस मोड में इन लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें दे रखी है, बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा ही चीज़ें दे रखी है। खैर मैं एक एक करके तुम लोग को चीज़ें बताता भी जाऊँगा जैसे जैसे मैं उनको यूज़ करूँगा। खैर अब इस पोट्टे की पेटी डालने के बाद मैं जाता हूँ आगे। अब यहाँ पे पूरा एरिया खाली हो जाता है और यहाँ पे सेंटर में एक ऐसी जगह दे रखी है, जैसे स्नो मोड में हमें थोड़ी देर बाद घंटी बजाने को मिलती थी, वैसे यहाँ पे हमें ये एक्टिवेट करना पड़ता है। और जैसे स्नो विलेज में वो हरिन उड़ता हुआ आता है, हम उस पर बैठ के आते, वैसी एनिमेशन आती थी। यहाँ पे भी कुछ वैसी जीनी वाली एनिमेशन आती है। और उसके बाद ये जीनी यहाँ पे ड्रॉप छोड़ता है। और यहाँ पे ये चीज़ देखो, यहाँ पे मैं उठाता हूँ रिस्पॉन कार्ड। जब हम ये जीनी बुलाते हैं तब ये यहाँ पे 4 रिस्पॉन कार्ड ड्रॉप करता है। और अगर तुम लोग ये रिस्पॉन कार्ड उठाते हो तो तुम्हें मैन्युअली रिस्पॉन होने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे भी तुम मरते हो सीधा तुम वहाँ पे रिकॉल हो जाओगे। और यहाँ पे इस मोड में भी 3 रिकॉल है। अगर तुम निम्बस आइलैंड भी उतरते हो तो यहाँ से मरने के बाद भी तुम ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाओगे। और उसके बाद अगर तुम्हारे पास कार्ड है तो तुम ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाओगे। और अगर कार्ड नहीं है तो तुम्हारे टीममेट को यहाँ पे तुम्हें रिकॉल करना पड़ेगा। तो इस तरह इस मोड में भी 2 रिकॉल है, मतलब तुम 3 बार जिंदा हो सकते हो। और यहाँ पे ये P90 भी होती है, लेकिन मैंने इसको उठाया नहीं, इसको किसी अगले वीडियो के लिए रखते। खैर उसके बाद यहाँ पे कोई होता नहीं है तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि चलो भैया से निकलते। और ये जो ये चीज़ देख रहे हो ये एग्ज़िट है। पूरे मैप में ये टोटल 8 एग्ज़िट है और ये यहाँ पे इस पूरी जगह पे फैल रखे हैं। मैप में नहीं, इस एरिया में 8 एग्ज़िट है। यहाँ पे आने का तुम्हें लीव दबाना है और उसके बाद ये तुम्हें किसी भी रैंडम जगह पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैं चाह रहा था कि मेरे को गाड़ी मिले, लेकिन उतने मेरे को याद आता है कि मेरे पास एक कारपेट है। और यहाँ पे कारपेट भी 2 प्रकार के हैं। ये जो सामने है ये है नॉर्मल वाला कारपेट, और एक और कारपेट है उसका नाम है एलिगेंट कारपेट। वो जामड़े कलर का होता है, ये पिवड़े कलर का है। अब दोनों में फ़र्क क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन एलिगेंट वाला इससे बढ़िया है। शायद एलिगेंट वाले में थोड़ी ज़्यादा पावर होगी। और भाई ये कारपेट ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, इसकी लिमिट बहुत छोटी है। और इससे आगे जाके एक गड़बड़ होगी, मैं तुम्हें वो आगे बताऊँगा। खैर ये कारपेट 2 मोड में उड़ सकता है। एक ये नीचे वाला है, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं उड़ता, शायद 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ता है। और अगर तुम इसको स्विच करके ऊपर ले जाओगे तो ये थोड़ा फास्ट भगता है, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और हाँ, पूरे मैप में ये ऐसी जो ये बड़ी बोट दिख रही है, ये 2 बोट भागती है एक टोक से दूसरे टोक पे, जिस तरह गॉडजिला निकलता था उस तरह। अब यहाँ पे ये बोट 5 जगह पे रुकती है और उसके बाद तुम यहाँ पे आके इस पे चढ़ सकते हो। और घंटी बजी मतलब ये बोट निकल गई। अब उसके बाद मेरा टीममेट मेरी वो चटाई लेके भाग जाता है और मेरे को सामने दिखता है पोट्टा। अब देता हूँ मैं इसको फिनिश और उसके बाद मेरा टीममेट भी आ जाता है मेरे को लेने को। तो मैं बैठता हूँ चटाई पे और हम निकलते हैं यहाँ से। और अब ये देखो दूसरा मोड डालने के बाद ये इसे एनिमेशन करके ऊपर जाएगा और यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है, थोड़ी सी मतलब 80 से 115। और उसके बाद तुम स्प्रिंट भी कर सकते हो, उससे सीधा 180 की स्पीड पे जाएगी। लेकिन इससे ये तेल इतना ज़्यादा खाता है भाई, इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है इसको कि ये नीचे गिर जाएगा। अब हम ट्राई कर रहे होते कि हम इस बोट पे चढ़ जाए, लेकिन उतने में ही
जैसे ही हम उस बोट के पास पहुंचते हैं भाई इस चटाई की एनर्जी ख़त्म हो गई, तो हम आते यहाँ पे नीचे और यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर। इस तरह ये बोट 5 जगह पे रुकती है, टोटल 2 बोटें, और तुम इन 5 जगह से ऊपर आ सकते हो। लेकिन भाई ध्यान रखना कहीं यहाँ पे कैंपर वगैरह ना मार दे, क्योंकि यहाँ पे कैंपिंग बहुत तगड़ी हो सकती है। अब उसके बाद ये बोट निकलती है और यहाँ पे तुम स्पीड बूस्ट दे सकते हो हर 5 मिनट में, इससे थोड़ी सी तेज़ भागती है। अब यहाँ पे इस वीडियो में मेरे ज़्यादा किल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा था और तुम्हें भी थोड़ा सा समझा रहा हूँ अगर तुम लोगों को पता नहीं होगा। अब यहाँ पे एक टेलीस्कोप भी दिया रखा है, जिससे तुम यहाँ पे थोड़ा सा आजू बाजू देख सकते हो, लेकिन उसका कुछ इतना काम नहीं है, सही बस डेकोरेशन के लिए। और उसके बाद यहाँ पे एक कैनन भी दे रखी है, उससे तुम फटाके भी फोड़ सकते हो और ख़ुद को भी शूट कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस कैनन पे फटाका फोड़ने के लिए, लेकिन भाई यहाँ पे मेरा गेम क्रैश हो गया। मैंने बंद नहीं किया भाई, ये गेम ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता है। पता नहीं बहुत ही ज़्यादा अनऑप्टिमाइज चल रहा है, बहुत बार हो रखा है ऐसा। फिर उसके बाद मैं गेम चालू करता हूँ, फिर से भरता हूँ अपने आप को इस कैनन में और लॉन्च। इस तरह तुम अपने आप को लॉन्च भी कर सकते हो और पैराशूट तुम कहीं भी खोल सकते हो। अब मैं यहाँ पे पैराशूट खोलता हूँ, उतरता हूँ नीचे। अब यहाँ पे मेरे पास एक और कारपेट होता है और ये कारपेट है जामुड़े रंग का, मतलब ये एलिगेंट वाला है। अब क्या फ़र्क है मेरे को पता नहीं है। फिर मैं लेता हूँ इसको और जाता हूँ अपने टीममेट के पास जोन में। अब इसके बाद यहाँ पे उड़ते उड़ते मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे गोली चल रही होती है, तो मैं जाता हूँ अपने चटाई पे। यहाँ पे नीचे के कमरे पे एक पोट्टा होता है, और हाँ, जिस तरह तुम ड्रैगन बॉल मोड में वो गाड़ी को उठा सकते थे, उसी तरह तुम इस चटाई को भी अपने दफ्तर में भर सकते हो। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ एक ग्रेनेड और फेंकता हूँ ऊपर, और ये पोट्टा डर के आ जाता है नीचे। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन इस पोट्टे को मैं नॉक फिनिश कर देता हूँ। और उसके बाद ये अब भाई यहाँ पे ऊपर डोंगर पे एक पोट्टा स्नाइपिंग कर रहा होता है, तो वो मेरे को दिखता है, और मैं यहाँ पे घाई घाई में एग्जिट दबाता हूँ। और भाई जो हेल्थ जाती है इस कारपेट से उतरते वक्त, भाई बिल्कुल ही 1 HP। और उसके बाद मैं स्कोप खोल के इस पोट्टे को मारता हूँ, तो मेरा स्कोप होता है भाई 6-6 फुल 6-6 पे। पता नहीं कैसे मैंने रिकॉइल कंट्रोल करके इस पोट्टे को मारा। और अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि क्यों ये चटाई की पावर थोड़ी सी कम है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, और मेरे को चढ़ना होता है गच्ची पे, लेकिन ये कारपेट ऊपर नहीं चढ़ रहा, क्योंकि इसकी ये लिमिट है और ये इसके ऊपर नहीं जा सकती। और यहाँ पे रिकॉल पे नीचे पोट्टे होते, तो मैं स्विच करता हूँ इसको ऊपर उड़ने के लिए, और ट्राई करता हूँ गच्ची पे उतरने का, लेकिन फिर से गड़बड़। भाई ये जो स्पीड से नीचे गिरता है ना, ऐसा थोड़ा सा आगे जाना चाहिए था। अब ये पोट्टे मेरे पे गोली चलाते। अब यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि ऊपर पोर्टल बनाऊँ और ऊपर से इन पोट्टों को मारूँ, लेकिन भाई ये पोर्टल भी नहीं लगता, और जो गड़बड़ होती है। अब यहाँ पे ऊपर पोर्टल भी नहीं बनता, ना मेरा कारपेट उड़ता है, और उस चक्कर में ये पोट्टे मेरे को मार देते। खैर ये मैच वैसे भी मैंने टाइम पास लगाया था, क्योंकि मेरे को सिर्फ चेक करना था कि क्या क्या नया है। अब तुम लोग को दिखाता हूँ एक बढ़िया गेम प्ले। उतरता हूँ फिर से इसी निम्बस आइलैंड पे, और तुम लोग को अगर अच्छी जगह चाहिए उतरने के लिए तो ये 2 जगह बेस्ट है। अब यहाँ पे उतरते ही फटाक से उठाता हूँ मैं बंदूक और जाता हूँ आगे, उतने में सामने। यहाँ पे मेरे बिल्कुल मुंह के ऊपर एक पोट्टा लैंड करता है, तो मैं देता हूँ इसको नॉक, और मेरा टीममेट इसको फिनिश करता है। अब यहाँ पे एक और पोट्टा आता है, इसको ही पूरा डैमेज मैं देता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट 1-2 गोली मार के इसको ख़त्म कर देता है। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे सामने पे एक AFK पोट्टा होता है, तो मैं इसको नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है, और सामने पोट्टा होता है, तो मैं यहाँ पे कवर टू कवर जाता हूँ अपने टीममेट को बचाने के लिए। मैं यहाँ पे पूरा ट्राई करता हूँ अपने टीममेट को बचाने का, लेकिन उतने में यहाँ पे रश हो जाता है, तो मैं आता हूँ यहाँ पे।
मेरा टीममेट यहाँ पे भीख मांग रहा होता है तो मैं जाता हूँ नीचे। 2 नंबर रिवाइव दो भाई, 2 नंबर। अब मैं यहाँ पे ऊपर से नीचे कूदता हूँ और इस पोट्टे को पीछे से ख़त्म कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं अपने टीममेट को ढूंढ रहा होता हूँ रिवाइव के लिए, लेकिन पता नहीं भैया कौन सी कोपचे में जाके छुप रखे उतने में ऊपर से एक खजूर आता है, यहाँ पे टपकता है और मैं इसको टपका देता हूँ। भाई 2 नंबर भाई। अब यहाँ पे मैं भी अपना पूरा जीव तोड़ के अपने टीममेट को ढूंढ रहा होता हूँ, लेकिन मेरे को अपना टीममेट नहीं मिलता और वो ख़त्म हो जाता है। और ये यहाँ पे एक पोटा रेंगाड़ रहा होता है भाई, एक फुकट की किल मिल जाती, लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ पे गोली चलाऊँ वो फिनिश हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे सामने पे होता है एक पोट्टा। अब मैं इस पोट्टे को डैमेज तो देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल भी एमो नहीं बची है, बिल्कुल 0-0 हो रखा है। अभी यहाँ पे ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन मैं जाता हूँ इस पे रश करने के लिए। अब यहाँ पे मैं इसको नॉक एंड फिनिश तो कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी स्कारल पूरी लाल हो चुकी है और मेरे पास जो एकेएम है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 गोली बाकी है। तो यहाँ पे फटाफट से हीलिंग करने के बाद मैं जाता हूँ लूटने के लिए, लेकिन उतने में यहाँ पे एक कैंपर होता है जो मेरे पे ही नज़र गड़ाए रखा होता है और जैसे मैं लूटने के लिए आता हूँ ये मेरे को ख़त्म कर देता है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे पोचिंग की में, मतलब मैं नहीं आता हूँ, अपने आप फेंका जाता हूँ। और हाँ, अगर तुम निम्बस आइलैंड पे उतरते हो ना तो इस तरह तुम ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाओगे और उसके बाद तुम्हारे पास एक और रिकॉल बचेगा। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे पोचिंग की में, उतने में आती है एक गाड़ी। अब यहाँ पे इस पोट्टे को मैं जो ही जिगल विगल करके ख़त्म करता हूँ, इस पोट्टे को पता भी नहीं लगा होगा कि मैंने इसको कैसे मार दिया। खैर इस पोट्टे को लूटने के बाद मैं निकलता हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं भरता हूँ अपनी टीममेट को बग्गी में और हम लोग जा रहे होते और उतने में मेरे को आता है गोली का आवाज़। अब मैं यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ और मेरे को गच्ची पे एक पोट्टा दिख गया था तो मैं आता हूँ यहाँ पे। अब मैं इस पोट्टे को तो नॉक कर देता हूँ, लेकिन वहाँ पे दूर से कोई मोहसिन चलाता है, मतलब यहाँ पे 2 टीमें। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे इस घर पे रश करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता चलता है कि इस घर में भी 2 पोट्टे और जिसको मैंने नॉक किया था वो रिवाइव हो चुका है। और इस कैंपर को देखो, अब तुम बस ये गड़बड़ देखो। लगा भाई, हाथ लगा भाई, पहले हाथ लगा भाई, पहले हाथ लगा। अब यहाँ पे मेरा ये टीममेट जो नॉक हुआ था ये बिल्कुल मरने को ही हो जाता है कि भाई मेरे को पहले हाथ लगा दे, और उस चक्कर में ये पोट्टा मेरे को भी नॉक कर देता है। खैर उसके बाद हमारा एक टीममेट यहाँ पे रिकॉल पे होता है तो वो हमें फटाक से रिकॉल कर देता है। और उसके बाद मेरा टीममेट बोलता है कि भाई हम फिर से वहीं पे जाएंगे और उनसे बदला लेंगे। तो मैं भी बोलता हूँ चलो भाई चलते हैं। अब उसके बाद रिकॉल होके उड़ते उड़ते हम आते यहाँ पे, पूरा तो नहीं पहुँच पाते लेकिन पास ही कूदते। अब मैं आता हूँ यहाँ पे इस पत्थर पे कवर लेने के लिए और उतने में मेरे को सामने पे दिखता है एक पोट्टा। अब यहाँ पे मैं इस पोट्टे को नॉक देता हूँ और मेरे को लगता है कि ये सिर्फ अकेला एक ही बंदा है, तो मैं जा रहा होता हूँ धीरे धीरे कवर टू कवर आगे, और उतने में इसका एक और टीममेट होता है। अब ये मेरे ऊपर गोली तो चलाता है लेकिन इसकी एक भी गोली मेरे को नहीं बैठती और मेरी यहाँ पे एक हेड शॉट और एक बॉडी शॉट इसको बैठ जाता है। अब मैं जाता हूँ फटाक से यहाँ पे इस पे रश करने के लिए रिच के पीछे पीछे से, और मेरे को ये दिखते।
अब यहाँ पे मैं लेता हूँ इन दोनों पुट्टों को नॉक एंड फिनिश, लूटता हूँ इनकी पूरी पेटी, अपनी लूट वापस लेता हूँ और जैसे अपने टीममेट के साथ गढ़ लेके निकलता हूँ। अब यहाँ पे साइड से कोई हमारे ऊपर गोली चला रहा होता है। मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई वहाँ पे गाड़ी ले लो, वहाँ पे जाके मारेंगे, लेकिन मेरा टीममेट बोलता है कि भाई जोन में चलते। अब यहाँ पे जोन में आने के बाद हम आते हैं यहाँ पे। आगे इन लोगों ने मेरे एक टीममेट को नॉक कर दिया और मेरे को एक पोट्टा दिखता है और जब तक मैं इस पोट्टे को मारूं ये पोट्टा यहाँ पे पोर्टल यूज करके भाग जाता है। तो मैं जाता हूँ आगे। अब यहाँ पे नीचे से एक बग्गी जाती है उन पोट्टों की तरफ, क्योंकि वो उनका ही टीममेट होता है और वो बग्गी वाला यहाँ पे मेरे ऊपर बग्गी से रश कर देता है। अब यहाँ पे बग्गी वाले को तो मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन पता नहीं भाई ये पोट्टे कहाँ से आ रहे होते। Watch out. Marked a location. अब मेरा एक टीममेट नॉक है। दूसरा भी नॉक हो गया। अब यहाँ पे इस पोट्टे को पूरा डैमेज मैं देता हूँ, लेकिन पीछे से पता नहीं कोई बेशरम पोट्टा इसको एक एसकेएस की गोली मारता है और ख़त्म कर देता है। खैर मैं देता हूँ अपने टीममेट को रिवाइव और ये पोट्टा। अब ये पोट्टा वहाँ से एसकेएस चला रहा होता है और उसके बाद यहाँ पे जोन में भागते हुए आ रहा होता है, लेकिन इसको आते आते रास्ते में ही मैं पकड़ लेता हूँ। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे होती है ये पोर्टल वाली स्टाफ और इसको भी मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर तुम लोग को लग रहा हो कि भाई ये पोर्टल वाली स्टाफ सिर्फ एक ही उठानी पड़ती है और उससे तुम अनलिमिटेड पोर्टल बना सकते हो, तो नहीं भाई, तुम गलत हो। अब यहाँ पे जोन दूर होता है तो मैं अपने टीममेट को बोलता है कि मेरे पास आओ, हम पोर्टल से जाएंगे। अब हम यहाँ से पोर्टल से तो निकल आते, लेकिन उसके बाद मैं अपनी बैकपैक देखता हूँ तो भाई वो पोर्टल स्टाफ गायब हो चुकी है। तो अगर तुम्हारे पास एक पोर्टल स्टाफ है तो उससे तुम सिर्फ एक ही बार पोर्टल बना सकते हो, तो 3-4 एक्स्ट्रा की उठा रखना। अब उसके बाद मैं और मेरा टीममेट आते हैं यहाँ पे आगे और यहाँ पे सामने पे एक गोली चलती है और मेरे को पोट्टा भी दिखता है। अब देता हूँ मैं इस पोट्टे को पूरा फिनिश और यहाँ पे होते हैं अपने 12 किल और अभी भी 6 पोट्टे अलग है मुझे और मेरे टीममेट को गिन के। मेरे को लगता है कि ये इजी चिकन होगा, लेकिन उतने में ही ऊपर से एक पोट्टा मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। अब यहाँ पे मेरा एक टीममेट उसको रिवाइव तो दे देता है, लेकिन पीछे से भी कोई पोट्टा AW चला रहा होता है और वो फिर से मेरे उसी टीममेट को नॉक कर देता है और इस बार उस टीममेट की पूरी पेटी बन जाती। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे आगे और मेरे को आगे पे दिखता है एक पोट्टा भागते हुए और ये जो पोट्टा भागता है इसने सादे कपड़े पहन रखे होते हैं। सादे कपड़े मतलब एक आउटफिट पहन रखा होता है और मैं उस पर ध्यान देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे से कोई स्नाइपिंग कर रहा होता है सप्रेसर लगा के, तो मैं जाता हूँ आगे इसको देखने के लिए। अब यहाँ पे कूदी वगैरह मार के मैं इस पोट्टे को ढूंढ रहा होता हूँ और मेरे को ये पोट्टा दिख भी जाता है। अब यहाँ पे मैं इस पोट्टे को पूरा ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन इस पोट्टे ने गिरी सूट पहन रखा था और ऊपर से ये पोट्टा नॉक होता है। अब इससे मेरे को पता चल जाता है कि वो जो पोट्टा भागा था उसने सादे कपड़े पहन रखे थे, तो ये उसी का टीममेट होगा। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि इसका टीममेट इसी की तरह यहाँ पे नीचे कहीं पे सांप बन रखा है, तो मैं उसको देख रहा होता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को डाउट होता है कि इसका टीममेट यहाँ पे सामने ये जो 2-3 पेड़ है यहाँ पे कहीं तो भी लेटा है। तो मैं यहाँ पे ये जो ग्रेनेड होता है जिससे फेंकते ये सब लोग डांस करने लग जाते, मैं वो फेंकने के लिए हाथ में लेता हूँ, लेकिन उतने में ही और ये वही पोट्टा होता है जो मेरे को भागते हुए दिखता है। अब इसके टीममेट को तो मैंने ख़त्म कर दिया था और मेरे को लगता है कि ये सामने पेड़ पे लेटा है, लेकिन ये साइड से आता है और मेरे को ख़त्म करके चला जाता है। क्या तुम लोगों ने अब तक नया अपडेट वाला मोड खेला? और नहीं खेला तो भाई फटाक से खेलो, क्योंकि ये अपडेट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मज़ा आ रहा है ये अपडेट खेलने में। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद BGMI वालों ने इतना बढ़िया अपडेट डाला है।
मेरे ख्याल से इतना बढ़िया अपडेट लास्ट होगा वो आर्केन मोड या फिर मिरर वर्ल्ड, पता नहीं तुम लोग उसको क्या ही बुलाते हो, लेकिन उसके बाद इतना बढ़िया अपडेट आया है BGMI में। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से ऐसे एक और धड़ाके बाद वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।